हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये ना सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने जेल में दो जुमले दिए गए हैं, उनमें से कौन सा बयान सही है। बयान है, मसूद साद सलमान उर्दू का पहला शायर है। तौजीह, अमीर खुसरो ने हुर्रतुल कमाल में उसका तज़किरा किया है। इन जुमलों के सियाक में जेल का कौन सा जवाब सही है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी बयान भी सही और तौजीह भी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तजसीम से क्या मुराद है। पहला ऑप्शन है गैर मरई को मरई बनाकर पेश करना, दूसरा है गैर जिल अक्ल को जी अक्ल के तौर पर पेश करना, छुपी हुई बात को बयान करना थर्ड ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन है किसी लफ्ज को उसके असल माना से हटकर इस्तेमाल करना। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी गैर मरई को मरई बनाकर पेश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिसरे सानी लगाकर शेर मुकम्मल कीजिए। रोने धोने से हाल आशिक को दिल की उफ्तादगी नहीं मिलती, जुल्फ की अबतरी नहीं मिलती, इश्क की आगही नहीं मिलती, दौलत शायरी नहीं मिलती। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी जुल्फ की अबतरी नहीं मिलती। तो ये शेर आपका मुकम्मल हो गया है। अब बताइए दर्ज वाला शेर किस शायर का है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा फराग गोरखपुरी। फराग गोरखपुरी जिनका असल नाम है रघुपति सहाय, आपको याद रखना होगा। फराग गोरखपुरी बहुत अहम है, आपके खुतूत का एक मजमुआ है, उसे आप जरूर याद कीजिएगा, मन आनम। फराग गोरखपुरी उर्दू के पहले शायर हैं जिन्हें ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा गया। कब नवाजा गया था? 1969 में। इनके मजमुए कलाम गुले नगमा के लिए, तो याद रखना है गुले नगमा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये शेर किसका है एक ही जलवा जो उधर भी है उधर भी इधर भी, आईना भी हैरान है आईना नगर भी। किसका शेर है? वली का, असगर गोंडवी का, हसरत मुहानी का, या फिर यगाना चंगेजी का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी असगर गोंडवी। चलिए असगर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप सब बतलाइएगा। सबसे अहम चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके वालिद का नाम क्या है। तीसरी अहम चीज आपके शेरी मजमू के नाम क्या है। तो इनके जवाब देने की सब लोग कोशिश करेंगे। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, असगर गोंडवी की पैदाइश हुई है 1884 ईस्वी में, गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1936 ईस्वी में इलाहाबाद मौजूदा नाम प्रयागराज में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है मुंशी तफज्जुल हुसैन। नोट कर लीजिएगा, मुंशी तफज्जुल हुसैन आपके वालिदे मुहतरम का नाम है। शेरी मजमू की बात की जाए तो उसमें याद रखना होगा निशाते रूह और सुरूदे जिंदगी। निशाते रूह और सुरूदे जिंदगी आपके शेरी मजमू है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से शहरयार का शेरी मजमुआ कौन सा है? पहला ऑप्शन है इश्कनामा,
दूसरा है चिराग सुखन, तीसरा है धूप की दीवारें और चौथे ऑप्शन में है निशात रूह। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी धूप की दीवारें। तो फिर इश्कनामा किसका शेरी मजमुआ है, चिराग सुखन किसका है और निशात रूह किसका है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इश्कनामा किसका है, नोट कर लीजिएगा, इरफान सिद्दीकी, नाम नोट कर लीजिएगा, इरफान सिद्दीकी का शेरी मजमुआ है। और चिराग सुखन किसका है, तो ये है यगाना चंगेजी का। किसका भाई, यगाना चंगेजी का। निशात रूह अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, असगर गोंडवी का। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब इनके बारे में मुख्तसरन हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शहरयार के बारे में। शहरयार के बारे में बताइएगा, आपका नाम क्या है, सबसे अहम चीज आपके ताल्लुक से आपका नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आपके वालिदे मुहतरम का नाम क्या है, शहरयार के ताल्लुक से पूछ रहा हूं। और इसी के ताल्लुक से आपका पहला शेरी मजमुआ है। तो ये चीजें आपको शहरयार के ताल्लुक से जवाब देनी, इनको बतलाना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इरफान सिद्दीकी। तो इरफान सिद्दीकी के बारे में आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या, ये आपको बतलाना है। दूसरी अहम चीज आपके वालिदे मुहतरम का नाम क्या है और इसी के साथ साथ में आपके कुछ अहम शेरी मजमुओं के बारे में भी आप मुझे बतलाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यगाना चंगेजी के बारे में। तो यगाना चंगेजी के बारे में आपको सबसे पहले चीज आपका नाम बतलाना है, आपका असल नाम क्या है, उसके बाद में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है ये बतलाइएगा। आपके वालिदे मुहतरम का नाम क्या है ये भी आप क्लियर करेंगे। यगाना के बारे में आपके वालिदे मुहतरम का नाम क्या ये भी आप मुझे बतलाएंगे। उसके बाद में आपके शेरी मजमुए क्या उनके बारे में बताइएगा। असगर के बारे में पीछे हम लोग बात कर चुके हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं शहरयार के बारे में। आपका नाम क्या है, तो आपका नाम कुंवर अखलाक मोहम्मद खां। नोट कर लीजिएगा, कुंवर अखलाक मोहम्मद खां। आपकी पैदाइश कब हुई है, तो नोट कर लीजिएगा 1936 में बरेली में आपकी पैदाइश हुई है और 2012 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है अबू मोहम्मद खां। अबू मोहम्मद खां आपके वालिद का नाम है। आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो वो है इस्मे आज़म। नोट कर लीजिएगा, इस्मे आज़म। इरफान सिद्दीकी के बारे में नोट कीजिएगा, 1939 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2004 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है सलमान अहमद हिलाली। नोट कर लीजिएगा, सलमान अहमद हिलाली। आपके शेरी मजमू की बात की जाए तो उसमें नोट करेंगे कैनोस। कैनोस के बाद में कैनोस नोट कीजिएगा। इसी के साथ साथ में शबे दरमिया। शबे दरमिया आपका अहम शेरी मजमुआ है। इसी के साथ साथ में सात समावात। सात समावात, ये तीन अहम, कैनोस, शबे दरमिया, सात समावात। यगाना चंगेजी आपका नाम बहुत अहम है। तो यगाना चंगेजी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा मिर्जा वाजिद हुसैन। क्या नाम बताया हमने, मिर्जा वाजिद हुसैन। पैदाइश के ताल्लुक से 1884 में पट्टा में पैदाइश हुई है। 1956 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम मिर्जा गुलाम हुसैन। नोट कर लीजिएगा, मिर्जा गुलाम हुसैन। शेरी मजमू की बात की जाए तो उसमें आपको याद रखना होगा नश्तरे यास, नश्तरे यास। इसी के साथ साथ में आयात विजदानी और आपकी रुबाइयात का मजमुआ है तराना। तो याद रखेंगे तराना रुबाइयात का मजमुआ है। किसकी रुबाइयात का मजमुआ है, यगाना चंगेजी का। ऐसे जैसे रूप जो है किसकी रुबाइयात का मजमुआ है, तो आपको मालूम होना चाहिए फिराक गोरखपुरी। रूप किसकी रुबाइयात का मजमुआ है, फिराक गोरखपुरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तशबीह के कितने अज्जा होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन यानी 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 आपका हो जाएगा मुशब्बह, दूसरा आपका हो जाएगा मुशब्बह बिही और तीसरा हो जाएगा वजह शिब
और चौथा आपका हो जाएगा गर्ज तशबीह, और पांचवा हो जाएगा आपका हर्फ तशबीह। पांचवा क्या हो जाएगा? हर्फ तशबीह। मुशब्बा, जिसे किसी दूसरी शय से तशबीह दी जाए। मुशब्बा भी वो शय जिसके साथ तशबीह दी जाए। वजह से वो मुश्तरक सिफत जो मुशब्बा और मुशब्बा भी में पाई जाती है। गर्ज तशबीह वो मकसद जिसकी खातिर तशबीह दी जाए। हर्फ तशबीह वो हर्फ जिसे तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे तरह है, सी है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल के शेर में किस सनात का इस्तेमाल हुआ है? प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकते थी मौजें फरात की। सनत तौशीह, सनत तलमीह, सनत तालीम यानी हुस्न तालीम, और मजाज मुरसल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी सनत हुस्न तालीम, यानी शेर में किसी चीज की ऐसी वजह बयान करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो। साहिल का मौजों से टकराना एक फितरी अमल है, लेकिन यहाँ पे शायर ने शायराना ताल्ली इस्तेमाल की है। अब यहाँ पे सनत तौशीह किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे इससे मुराद, आप लिख सकते हैं, इससे मुराद वह नज्म है जिसमें ये इल्तिजाम मलहूज रखा जाता है कि हर मिसरा जिस हर्फ से शुरू हो, यानी जो मिसरा जिस हर्फ से शुरू हो उसके दीगर तमाम अल्फाज के इब्तदाई हरूफ भी उसी की तकरार से हो। यानी मिसरा के शुरू में जो लफ्ज आया है उसका पहला जो हर्फ है, उस मिसरे में जो दीगर अल्फाज आएंगे उनकी भी शुरुआत उसी हर्फ से हो, तो उसकी तकरार हो, तो वहां पे कौन सी सनात होगी? सनात तौशीह। प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, ये जो शेर है किसका है? तो आप नोट कर लीजिएगा, ये अनीस का है। किसका शेर है भाई? अनीस का है, नोट कर लीजिएगा। तलमी किसे कहते हैं? शेर में किसी तारीखी वाक़े की तरफ जब इशारा किया जाए तो सनात तलमी होता है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में चंद शोरा के नाम दिए गए, उनमें खालिस दक्कनी शोरा की तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? चारों ही ऑप्शन को केयरफुली रीड कर लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गजल के मुतालिक दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदही कीजिए। पहला बयान उर्दू गजल की इब्तिदा फारसी शायरी के असर से हुई। दूसरा है गजल का हर शेर मौजू के एतबार से अपनी जगह मुकम्मल होता है। तीसरा है गजल में अशार की तादाद की कोई कैद नहीं है। चौथा है गजल में सिर्फ जाती वारदात का बयान मिलता है। सही जवाब बतलाइए। तो नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेल में शेरी मजमूए और शोरा के नाम दिए गए हैं, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। शेरी मजमू में देखिए इसमें आजम है, इश्कनामा है, निशात रूह है, गुले नगमा है। इन सब के बारे में हम इसी क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन का जवाब नोट कर लीजिए, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी इसमें आजम किसका है? शहरयार का है। इश्कनामा इरफान सिद्दीकी का है। निशात रूह किसका है भाई? असगर गोंडवी का है। और गुले नगमा किसका है? फिराक गोरखपुरी का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उर्दू नज्म के इब्तिदाई दौर की बेशतर नज्में किस नौइयत की हैं? पाबंद नज्में हैं, मुअर्रा नज्में हैं, आजाद नज्में हैं, नसरी नज्में हैं। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी पाबंद नज्में। अंजुमन पंजाब लाहौर के रूह रवां कौन थे? क्या सर सैयद अहमद खां थे, या फिर डिप्टी नजीर अहमद थे, या फिर अल्ताफ हुसैन खाली थे, या फिर मोहम्मद हुसैन आजाद थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब बतलाइएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही की किस नज्म में कुदरती मनाजिर का जिक्र मिलता है?
पहला ऑप्शन है निशात उम्मीद, दूसरा है चुप की दाद, तीसरा है बरखा रुत और चौथा है मुनाजात बेवा। तो सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी बरखा रुत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों के शायर की हैसियत से किसे शोहरत हासिल है? अल्लामा इकबाल को, या फिर हाली को, या फिर नजीर अकबर आबादी को, या फिर इस्माइल मेरठी को? तो क्वेश्चन का सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी इस्माइल मेरठी। इस्माइल मेरठी के बारे में बात की जाए तो आप याद रखिएगा 1844 ईस्वी में मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है और 1917 में मेरठ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी एक बहुत अहम नज्म है, उसे नोट कर लीजिएगा, खुदा की सनाअत। तो याद रखना है खुदा की सनाअत किस शायर की नज्म है, तो जवाब है इस्माइल मेरठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकबाल ने किस नज्म के बेशतर अशार फिलिस्तीन में लिखे थे? पहला ऑप्शन है मस्जिद कुर्तुबा, दूसरा है ज़ौक़ व शौक़, तीसरा है साक़ीनामा और चौथे ऑप्शन में है शुआए उम्मीद। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले आप उस चीज को नोट कर लीजिएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन यानी ज़ौक़ व शौक़। क्लियर हो गया? चलिए शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके वालिदे मुहतरम का नाम क्या है, और इसी के साथ साथ में आपके 4 अहम शेरी मजमूए हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में लास्ट में ये जो नज़में आपको दी गई हैं ये अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है ये भी हम आपको बताएंगे। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई है 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में। 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है शेख नूर मोहम्मद। क्या नाम बताया हमने? शेख नूर मोहम्मद। शेरी मजमू की बात की जाए तो उनमें देखेंगे बांगे दरा, इसी के साथ साथ में बाले जिब्रील के साथ साथ में ज़रबे कलीम के साथ साथ में अरमगान हिजाज। ये कब अमल में आए हैं तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, बांगे दरा 1924, क्योंकि ज़मानी एतबार से आपको मुरतब करना होता है। बाले जिब्रील 1935, ज़रबे कलीम 1936, अरमगान हिजाज 1938। क्लियर हो गया सभी को? अब देखें यहाँ पे एक नज्म है शुआए उम्मीद, पहले इसको समझ लीजिए। शुआए उम्मीद जो है ये ज़रबे कलीम में शामिल है। किसमें भाई? ज़रबे कलीम में। बाकी जो तीनों नज़में हैं मस्जिद कुर्तुबा, ज़ौक़ व शौक़, साक़ीनामा, ये तीनों नज़में बाले जिब्रील में शामिल है। किसमें है? बाले जिब्रील में। क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही जोड़ का इंतखाब कीजिए। निशात उम्मीद, एक लड़का, हुस्न कोज़ागर, जात्री, मुअर्रा नज्म, नसरी नज्म, पाबंद नज्म या फिर आजाद नज्म। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी निशात उम्मीद कैसी नज्म है? पाबंद नज्म, ये हाली की नज्म है, नोट कर लीजिएगा। एक लड़का जो है मुअर्रा नज्म है अख्तरुल ईमान की। हुस्न कोज़ागर आजाद नज्म है, किसकी है? नून मीम राशिद की। और जात्री जो है नसरी नज्म है, किसकी है? मीरा जी की। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, ये मिसरा फैज की किस नज्म से माखूज है? तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। चलिए फैज के बारे में बताइए। सबसे पहली चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। रिवाइज कर लेते हैं हम लोग फैज को। आपके वालिदे मुहतरम का नाम क्या है? आपकी कुल्लियात का नाम क्या है? कुल्लियात का उन्वान क्या है, टाइटल क्या है? आपके 7 शेरी मजमुए हैं उनके बारे में बतलाइएगा। शेरी मजमुओं के बारे में भी आप मुझे बतलाएंगे। इसी के साथ साथ में आपके खुतूत के मजमुए का उन्वान क्या है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप नोट करेंगे फैज की जो पैदाइश हुई है 1911 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है
اور 1984 میں, کب بھائی 1984 میں لاہور میں آپ کا انتقال ہوا ہے. والد کا نام کیا ہے؟ سلطان محمد خان. نوٹ کر لیجئے گا, سلطان محمد خان آپ کے والد کا نام ہے. کلیات آپ کا ہے نسخہ ہائے وفا. نوٹ کر لیجئے گا, نسخہ ہائے وفا جو ہے آپ کی کلیات ہے. 7 آپ کے اہم شعری مجموعے ہیں, ان کے بارے میں بھی بات کی جائے تو آپ کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے وہ ہے نقش فریادی. آپ کو نوٹ کرنا ہوگا, نقش فریادی 1941. دوسرا آپ نوٹ کریں گے دست صبا, دست صبا 1952. نوٹ کرتے رہیے گا سب لوگ. اس کے بعد میں ہے زندہ نامہ, زندہ نامہ نوٹ کیجئے گا 1956. زندہ نامہ کے بعد میں نوٹ کریں گے دست سہے سنگ, دست تہے سنگ 1956. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نوٹ کریں گے 5واں سروادی سینہ, اس کے بارے میں نوٹ کیجئے گا 1971. اس کے بعد نوٹ کریں گے شام شہریاراں, شام شہریاراں نوٹ کیجئے گا 1978. اس کے بعد 7واں نوٹ کریں گے میرے دل میرے مسافر, میرے دل میرے مسافر, اسے نوٹ کیجئے گا 1981. خطوط کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو وہ ہے سلیبی میرے دریچے میں, میرے دریچے میں, سلیبی میرے دریچے میں یہ خطوط کا مجموعہ ہے. آپ کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے میزان. پوچھا گیا کوشچن کہ میزان کیا ہے؟ آپ کا شعری مجموعہ ہے, خطوط کا مجموعہ ہے, کیا ہے؟ تو یاد رکھیں گے شعری مجموعہ نہیں ہے بلکہ میزان کیا ہے؟ تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے. چلیے اگلا کوشچن دیکھیے. ذیل میں دیے گئے بیانات اور توجیہ کو غور سے پڑھیے اور صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے. بیان ہے نون میم راشد کو اردو کا باغی شاعر کہا جاتا ہے. توجیہ, نون میم راشد نے عام روش سے ہٹ کر نظمیں لکھی ہیں. تو بتائیے سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا, کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ ہوپفلی سب لوگ جواب دے چکے ہوں گے, تو صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن. بیان درست ہے, توجیہ درست ہے. نون میم راشد, نام کیا ہے؟ نظر محمد راشد. چلیے بتا دیجئے آپ کی سن ولادت اور سن وفات کیا ہے. اس کے بعد میں آپ کی شعری مجموعوں کی بات کریں گے, لیکن آپ کا تخلص بھی ساتھ ساتھ میں آپ بتلائیے گا. شعری مجموعوں کے بارے میں پھر بتائیے. تو چلیے نوٹ کر لیجئے گا, آپ کی پیدائش ہوئی ہے 1910 عیسوی میں, گجرانوالہ پنجاب میں پیدائش ہوئی ہے, اور 1975 میں لندن میں آپ کا انتقال ہوا ہے. آپ کا تخلص گلاب یاد رکھیے گا. شعری مجموعے میں بات کی جائے تو آپ کا پہلا شعری مجموعہ ہے ماورا 1941. نوٹ کر لیجئے گا. دوسرا شعری مجموعہ آپ کا ہے ایران میں اجنبی, ایران میں اجنبی, اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا 1955. تیسرا آپ کا ہے لا برابر انسان, یعنی لا انسان, اور یہ ہے 1969. اور چوتھا آپ کا ہے گمان کا ممکن, گمان کا ممکن 1977. کلیئر ہو گیا سبھی کو؟ تو 4 اہم شعری مجموعے ہیں, ماورا, ایران میں اجنبی, لا انسان, گمان کا ممکن. نیکسٹ کوشچن دیکھیے. شفیق فاطمہ شعرا کے شعری مجموعہ کا نام کیا؟ آفاق نوا, آفاق صدا, آفاق ندا, آفاق ردا. تو سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا فرسٹ آپشن, یعنی آفاق نوا. اگلا کوشچن دیکھیے. مخدوم محی الدین کی کون سی نظم مربع کی حیت میں لکھی گئی ہے؟ انقلاب, حویلی, چارہ گر, یا پھر چاند تاروں کا بن. تو بتائیے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہے؟ آنسر آپ کا ہو جائے گا فرسٹ آپشن, یعنی انقلاب. مخدوم محی الدین کا نام کیا ہے, یہ چیز آپ مجھے بتلائیے گا. اس کے بعد میں آپ کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے, یہ بھی بتلائیں گے. آپ کے شعری مجموعوں کے بارے میں بھی آپ مجھے بتائیے گا, شعری مجموعوں کے بارے میں بھی بتلائیں گے. تو پہلی چیز آپ کا نام دیکھیے, آپ کا نام ہے ابو سعید محمد
मखदूम मुहिउद्दीन खुदरी। क्लियर है सभी को? पैदाइश आपकी है 1908 ईस्वी में हैदराबाद में, 1969 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है, तदफीन अमल में आई है हैदराबाद में। शेरी मजमू की बात की जाए तो उनमें देखेंगे आप सुर्ख सवेरा 1944। क्लियर है? इसके बाद में है गुलेतर 1961, और इसी के साथ साथ में बिसाते रक्स जो है 1966। क्लियर हो गया सभी को? तो ये आपके थे आज की क्लास के क्वेश्चंस। अब मैं लास्ट में रिवीजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपसे पूछूंगा, उनके जवाब देने की सब लोग कोशिश करेंगे और अपने आप को चेक भी आप करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे सैफो सुबु ये किसका शेरी मजमुआ है? जनरल क्वेश्चंस होंगे। सैफो सुबु किसका शेरी मजमुआ है? जल्दी से सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे आप मुझे बताएंगे खुदा की बस्ती ये किसका नॉवेल है? खुदा की बस्ती किसका नॉवेल है? अगला क्वेश्चन, उर्दू की नसरी दास्तानें इस किताब के मुसन्निफ कौन है? उर्दू की नसरी दास्तानें इस किताब के मुसन्निफ का नाम क्या है? चलिए आगे आप मुझे बताएंगे सैयद एहतशाम हुसैन आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? सैयद एहतशाम हुसैन की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? चलिए आगे बतलाएंगे सब लोग, जवाब देने की सब लोग कोशिश करेंगे। कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नॉवेल कौन सा है? कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नॉवेल कौन सा है? क्लियर हो गया सभी को? इसी के साथ साथ में इस्मत चुगतई का भी पहला नॉवेल कौन सा है? इस्मत चुगतई का पहला नॉवेल कौन सा है? सब लोग जवाब देंगे। उसके बाद मुझे आप बताएंगे पतरस बुखारी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? जल्दी से सब लोग जवाब दीजिए। पतरस बुखारी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? क्लियर हो गया सभी को? चलिए इसका बताएंगे सितारों से आगे ये किसका पहला अफसानवी मजमुआ है? सितारों से आगे किसका पहला अफसानवी मजमुआ है? सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए इसी के साथ साथ में एक फैक्ट और भी आप बतलाने की कोशिश कीजिएगा। किताब है अदबी समाजियात के मुसन्निफ कौन हैं? अदबी समाजियात के मुसन्निफ कौन हैं? चलिए आगे आप मुझे बताएंगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे आप मुझे बताइएगा एक किताब है उसके मुसन्निफ कौन है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। किताब है मुआज़ने अनीसो दबीर इसके मुसन्निफ कौन है? मुआज़ने अनीसो दबीर के मुसन्निफ कौन है? चलिए इसी के साथ साथ में जिगर का असल नाम क्या है? जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है? इसी के साथ साथ में साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या है? ये भी अहम है। इसी के साथ साथ में यगाना चंगेजी का असल नाम क्या है? यगाना चंगेजी का असल नाम क्या है?
इसी के साथ साथ में एक शायर है मजाज, मजाज का भी असल नाम क्या है आप मुझे बताएंगे। मजाज का असल नाम क्या है? बहुत अहम फैक्ट देखें ये सभी। चलिए आगे आप मुझे बताइएगा, गर्दिशे रंगे चमन एक नॉवेल है, समझिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। गर्दिशे रंगे चमन ये नॉवेल है कुर्रतुल ऐन हैदर का। गर्दिशे रंगे चमन ये जो उन्वान है कुर्रतुल हैदर ने कहां से लिया है, किस शायर के शेर से लिया है? उस शायर का नाम बतलाना है आपको, किस शायर के शेर से अख्ज किया है ये उन्वान कुर्रतुल ऐन हैदर ने, ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बताएंगे। एक नॉवेल है आग का दरिया, ये कुर्रतुल ऐन हैदर का है। इसकी इशाअत जो है कब अमल में आई, पहली बार ये नॉवेल कब शाये हुआ? चलिए इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे आफताबे मोहब्बत, आफताबे मोहब्बत जो है किसका पहला ड्रामा है? आफताबे मोहब्बत किसका पहला ड्रामा है? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? एक किताब है सिपारे दिल, मुसन्निफ कौन है? सिपारे दिल के मुसन्निफ कौन है? सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बताइएगा। इसके बाद में कुछ और भी फैक्ट आपसे पूछते हैं। इब्नुल वक्त, इब्नुल वक्त जो है नॉवेल है, किसका नॉवेल है? इब्नुल वक्त किसका नॉवेल है, ये आप सबको बतलाना है। चलिए इसके बाद आप मुझे बताएंगे, एक किताब है बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछी गई है, उर्दू शायरी का मिजाज, उर्दू शायरी का मिजाज, इसके मुसन्निफ कौन है? उर्दू शायरी का मिजाज, इसके मुसन्निफ कौन है? उनका नाम आपको बतलाना है। चलिए इसके बाद में आप मुझे बताएंगे आला अहमद सुरूर, आला अहमद सुरूर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? देखिए मैं तरतीब से क्वेश्चन आपसे इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि एग्जाम में बिल्कुल ऐसे आपको किसी एक टॉपिक से सारे क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, बीच में कोई भी टॉपिक आ सकता है। पहले आपसे तारीख ज़ुबान उर्दू के बारे में पूछा गया तो सीधे सीधे आपसे तनकीद के बारे में अगला क्वेश्चन हो सकता है, इसीलिए मैं पैटर्न अपना रहा हूं ये। बाकी देखिए जब मैं क्लास के बीच में कोई फैक्ट आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूं तो वहां पे मैं एक नहज अपनाता हूं, एक तरीका कि अगर आपको मैं तस्करों के बारे में बता रहा हूं तो कोशिश होती है कि उर्दू के सारे तस्करे एक साथ में आ जाए, लेकिन यहाँ पे कोई नहज नहीं है, इसलिए बस आपको जवाब देना होगा। चलिए आगे किताब का नाम नोट कीजिएगा और बताइएगा इसके मुसन्निफ कौन है। किताब है अल उम्दा, अल उम्दा के मुसन्निफ कौन है? किताब आपके सामने है अल उम्दा, इसके मुसन्निफ कौन है? जवाब दीजिएगा। सबरस, आप सबको मालूम होगा सबरस मुल्ला वजही की तमसीली दास्तान है। ये दास्तान आपने कब लिखी है ये आपको बताना है, ये दास्तान आपने कब लिखी है ये आपको बताना है। एक मजमूए का नाम आपने सुना होगा जब भी आप तरक्की पसंद तहरीक के बारे में पढ़ेंगे, अंगारे। तो अंगारे आपको बताना है कुल कितनी तहरीरों का मजमुआ है, अंगारे में कुल कितनी तहरीरें शामिल हैं ये आपको बताना है। कुल कितनी तहरीरें अंगारे में शामिल हैं ये आप मुझे बताएंगे। चलिए चलते चलते एक फैक्ट आपसे और भी पूछ लेते हैं, इसका भी आप जवाब दीजिएगा। एक किताब है आराइशे महफिल, किताब क्या है? आराइशे महफिल, इसके मुसन्निफ कौन है? इसके मुसन्निफ कौन है जरा आप जवाब दीजिएगा। तो इस सेशन में जितने क्वेश्चंस आए हैं और लास्ट में आपके रिवीजन के लिए जो फैक्ट आपसे पूछे गए हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि उर्दू के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जो क्लास हो वो जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो इस एफर्ट को, इस कोशिश को और भी कामयाब बनाइए, यानी आप इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो। आप सभी लोगों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जितने लोग इस क्लास को रेगुलर वॉच कर रहे हैं तो मिनिमम एक लोगों के साथ में आप जरूर शेयर कीजिए ताकि हिंदुस्तान के हर कोने तक हमारे चैनल की रसाई हो सके और उर्दू के हर एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स
इस चैनल से मुस्तफीद हो सके। तो इस क्लास को, इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।